महाभारत नहीं रखते। क्यों? एक ने कहा बोले महाभारत रखने पे घर में महाभारत हो जाती है। नहीं नहीं, लोगों के घर में उपन्यास और पेपर की, महाराज बोरी की बोरी पेपर रखे हुए हैं, लेकिन घर में कहीं रामायण नहीं है, भागवत नहीं है, गीता नहीं है। जिस वैष्णव के घर में रामायण भागवत गीता नहीं, वो वैष्णव कैसा है? एक आदमी के घर में कोई गया, पूछा, बोले गीता है? बोले महाराज जी थी तो सही, मैया कहीं से खरीद लाई थी। जाकर के देखा तो अटारी पर चूहे ने उसको काट दिया था। लोग शास्त्र का आदर नहीं करते, शास्त्र की पूजा करनी चाहिए। विद्वान ही विद्या को जानते हैं। और 18वां पुराण वेद व्यास ने भागवत बनाया। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग परयये जातः पराशरा योगी वासव्याम कलया। हे राजन, हे व्यास जी, बसु की पत्नी गिरिका और गिरिका के बसु महाराज कहीं चले गए रथ पर बैठकर। इनके ही वीर्य से महाराज एक बांझ चिड़िया को दिया और उस चिड़िया ने समुद्र में गिरा, समुद्र से मछली निकली, उसको मछली को पकड़कर पेट फाड़ा गया। उसी से भगवान और संतों के जन्म भी कैसे होते हैं, कैसी कैसी कथाएं हैं। हे महाराज जी, अद्रिका नाम की अप्सरा, और वही मछली के पेट से पुत्र मत्स्य और पुत्री सत्यवती, जो पराशर से ब्याही इनके पुत्र हुए वेद व्यास जी, जिन्होंने भागवत की रचना करी है, एक बार बद्रीनाथ में बैठ करके भजन कर रहे थे। इनके मन में आई और गणेश जी को प्रार्थना किया, और गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया, व्यास जी ने कहना प्रारंभ किया। 18,000 श्लोकों की सुंदर रचना भागवत तैयार हो गई। व्यास जी को चिंता हो गई कि भागवत कौन सुनाए। उसी समय वेद व्यास चिंतित बैठे थे व्यास गुफा बद्रीनाथ में। प्रथम स्कंद के 19 अध्याय बनाए, सुंदर खीर बनाया। द्वितीय स्कंद को रबड़ी बनाई, तृतीय स्कंद गुलाब जामुन बनाया, चतुर्थ स्कंद रसगुल्ला बनाई, पंचम स्कंद महाराज बढ़िया पकवान बनाया, षष्ठम स्कंद समोसा बनाया, सप्तम स्कंद नमकीन बनाई, अष्टम स्कंद खीर बनाया। 12 स्कंदों के सुंदर व्यंजन बनाए, लेकिन परोसे कवन? व्यंजन बढ़िया हो, लेकिन परोसने वाला कोई उदार होना चाहिए। सुंदर भंडारा है, पकवान है, लेकिन परोसने वाला बढ़िया नहीं है तो स्वाद नहीं आता। बढ़िया से बढ़िया व्यंजन हो, परोसने वाला बीड़ी पीता हो तो लोग नहीं ठीक है। परोसने वाला शराबी हो तो लोग नहीं खाते। परोसने वाला अगर व्यसनी हो, इसलिए व्यंजन के संग परोसने वाला भी सुंदर होना चाहिए। भागवत की कथा कहने वाला कोई प्रेमी कृष्ण भक्त होना चाहिए। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इदम भागवताम पारमहंस्याम संहितायाम वर्तते। कोई सुखदेव जैसा ब्रह्म हो। अब तो महाराज व्याकुल हो गए। उसी समय श्री किशोरी राधा रानी अपने गोलोक धाम से अपने तोते को भेजा, जो सुख तोता था, और भगवान शंकर कथा कर रहे। कैलाश पर कथा सुन करके सुख ने बोल बैठा। भगवान शिव ने धनुष को चढ़ाया, अपने त्रिशूल को चलाया, और वही सुखदेव भगवान दौड़ पड़े और पहुंच गए कहां? माता बिंटपा, जो व्यास पत्नी है, उनके गर्भ में समाहित हो गए। शंकर जी का डमरू वापस हुआ, त्रिशूल। व्यास जी के प्रार्थना पर माता धीरे धीरे आनंदित हुई और 12 वर्ष तक सुखदेव पेट में रहे। और व्यास जी ने प्रार्थना की, परोसने वाला दीप्त होना चाहिए।
कथा करने वाला तृप्त होना चाहिए, भगवान की गीत गाने वाला व्यसनों से मुक्त होना चाहिए, परोसने वाला दीप्त होना चाहिए, कहने वाला तृप्त होना चाहिए, वो व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। और सांची बात यह है कि भागवत की कथा कहने वाला कृष्ण का परम भक्त होना चाहिए। उसी समय सुखदेव माता के गर्भ से बाहर आए। सुंदर ललाट पर तेज था, लंबी लंबी नाक थी, सुंदर नेत्र थे, टमाटर के समान गाल थे, ओह सुंदर मोती के समान चमकते हुए महाराज दांत थे, दिव्य स्वरूप था। और जैसे उधर से बाहर आए और चल पड़े वहां से कि पिता व्याकुल हो गए, पुत्रेति कह करके पुकारा। और वही सुखदेव मानो तरवो भिनेदुस, तरु के रूप में उत्तर आया, हे व्यास जी लौट जाओ, कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा। अध्यात्म में एक कोई साधारण बालक नहीं है, पुत्रेति कह रहे हैं। और अंत में नमस्कार किया, ये भगवानी हरि है, सुखदेव जी भी ठाकुर जी हैं, ये नंदनंदन श्री कृष्ण हैं जो श्री सुख रूप में किशोरी जी को सुख प्रदान करते हैं। ये किशोरी जी को खिलौना है। आज व्यास पुत्र बनकर सुखदेव के रूप में आ गए और कहा कि ये ब्रह्म है। जब व्यास को ज्ञान हो गया तो समस्त जड़ में ही भगवान का दर्शन हो गया। सूर्य सुखदेव को प्रणाम किया और व्यास लौटे, जोर से जयकार किया, बोलो सुखदेव भगवान की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुखदेव जी को नमन करके समय बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ी कथा कर दूं अपने समय तक, क्योंकि 1 बजे फिर आप लोग आज समुद्र और द्वारकाधीश बगल में सुदामापुर इधर दर्शन कर, कल भेंट द्वारिका वगैरह सब अपने अपने, रुक्मिणी जी नागेश्वर हो आओ, शायद जैसा कमेटी कहेगी। सोमनाथ परसों 20 तारीख को हम लोग कृष्ण जन्म मना करके शायद जैसा होता है रात्रि को आप सभी लोग प्रसाद पाकर सोमनाथ प्रस्थान करेंगे, जैसा आपको सूचना दी जाएगी। तो इसलिए समय के अनुसार सब काम होना चाहिए। थोड़ी सी बिजली देवता ने भी आज बाधा, बोलो राधे राधे। इस प्रकार से सुखदेव जी का वंदना किया। अब श्री सूत जी कहते हैं, हे राजन, यही सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाया। अब परीक्षित को कैसे सुनाया सो सुनो। यदा मृदय कौरव सृंजयाना वीरेस्पथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विगदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी कहते हैं स्वर्ग आदि को, महाभारत की लड़ाई में 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी कौरव के पक्ष में और 7 अक्षौणी पांडवों के पक्ष में। लेकिन अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुर्योधन ये 3 जीवित हैं। भगवान शंकर के अवतार अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र अपने मित्र के बदला के लिए सोते हुए पांडव के पुत्रों को मार दिया। श्री सूत जी कहते हैं क्यों? जब अश्वत्थामा कहीं मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में एक उल्लू को देखा। उस उल्लू ने एक पक्षी के 5 बच्चों को सोते हुए मार दिया और उल्लू से शिक्षा ले लिया, ऐसे ही मैं पांडवों के बच्चों को मारूंगा। इसलिए उनकी बुद्धि विकृत हो गई। एक संत कहते हैं, बोले हमार
करेंगे सभी भगवान श्री शिव जी के साथ भूतों की बारात है और जोगियों की जमात है। और कौन है? ओ बूढ़े ओ बूढ़े ओ बूढ़े पहले चढ़ेरा बेड़ा हमारे जोगिया। शंकर भगवान की सभी लोग बजावेला हमारे जोगिया। हमारे जोगिया पूजा करते जाए हटते जाए साथ में, कृपया भीड़ ना लगाए। हरदम अरे भैया कम से कम एक साइड तो या फिर आप पूजा कर दो, हम बैठ जाएं। देखिए शंकर जी का आशीर्वाद ले लो, सोमनाथ भगवान आए हैं। वैभव सबको पतित कर देता है, भागवत में प्रमाण है। द्रौपदी कहती है मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण को छोड़ दो, आज के साधु कह रहे हैं, बोले ब्राह्मण का सिर और शूद्र का चरण। हम लोग ये सामर्थ्य नहीं है।
विद्यालय बना हुआ है, पढ़ना अच्छी बात है, विद्वान बनना भी अच्छी बात है, लेकिन क्या कोई अयोग्य योग्य हो जाए तो उसका अधिकार तो नहीं है। मानस में गोसाई जी ने लिखा है, पूज्यपि प्रसकल गुणहीन, पूज्यपि प्रसकल गुणहीना, पूज्यपि प्रसकल गुणहीना, पूज्यपि प्रसकल गुणहीना, पूज्यपि प्रसकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, पूज्यते प्रभु। पूज्यपि प्रसकल गुणहीन। क्या समय हो रहा है, अयोग्य के मुख से अगर कोई उपदेश लिया जाए अच्छी बात है, लेकिन मैंने सुना है आप मोबाइल में नेट चलाते हो तो उस पर डालना व्यास संहिता। व्यास संहिता में लिखा है कि अयोग्य अपात्र से अगर कुछ उपदेश लिया जाए तो उपदेश सुनने वाला भी नरक का गामी बन जाता है। आपके पास नेट है, समाज कहां जा रहा है कहने में भी डर लगता है, और वो भी आजकल तो रिकॉर्डिंग वगैरह और चलती है साहब, इसलिए हम ये सब करा, इस झंझट में हम पढ़ते नहीं है। मेरे भाई बहन, और मुंडन करके अश्वत्थामा को छोड़ा गया, पुनः अश्वत्थामा ने एक बाण का प्रहार किया और उत्तरा के गर्भ पर चलाया। उत्तरा व्याकुल हो गई, अर्जुन की जो पुत्र बहू है, और दौड़ती हुई पहुंची भगवान वसुदेव तक। पाही पाही महायोनि देव देव जगत नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परं, नान्यं तद्भयं पश्य। भगवान से कहती है, हे कृष्ण, हे वसुदेव, हे द्वारिकाधीश, नान्यम। देखिए क्या सुंदर शब्द है, कुंती ने जैसे पुकारा है, द्रौपदी ने वैसे उत्तरा कहती है, नान्यम, हे गिरधर, हे गोपाल, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो इस कष्ट से बचा सके। इतना सुनते ही भगवान उदर में समा गए और अपने चक्र से पुत्र की रक्षा किया। और यही समय पाकर परीक्षित बने। भगवान अंगुष्ठ के बराबर बन करके उत्तरा के गर्भ में समा गए। उत्तरा चरण पकड़कर खड़ी हो गई। भगवान ने कहा, अब वंदना आप नहीं हम करेंगे। बोले क्यों? बोले उधर में जो समाये वो बेटा और आप मैया। उत्तरा, तुम मेरी माँ हो, तुझे माँ कहूं या बेटी, तुझे माँ कहूं या। उत्तरा पर कृपा किया और भगवान वहां से रक्षा करके जैसे बढ़े कि कुंती ने पकड़ लिया और कहा, गोविंद कहाँ? सास बूढ़ी हो गई, वो कृपा नहीं की, और बहू पर आपने कितनी कृपा। मैं भजन करती करती, माला करती करती बूढ़ी हो गई। श्याम सुंदर। भगवान बोले, बुआ जी चाहती क्या हो? बोले, हे कृष्ण, जैसे आपने उत्तरा पर कृपा किया अब हम पर भी करो। बोलो बताओ क्या चाहती हो? तो कुंती कहती है कि मैंने तो एक ही अनुभव किया है, मैं रानी हूं, मेरे 5-5 बेटे हैं,
मैंने अनुभव ये किया है गोविंद कि रानी बनकर के भगवान को नहीं पाया जाता, राजा बनकर के नहीं पाया जाता। भगवान को तो जिसने पाया है उसने सब त्याग करके ही पाया है। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, सबको त्यागना पड़ा। इतिहास गवाह है उसका। सबरी रानी थी पूर्व जन्म की, और वही रानी आज एक भिलनी बन करके आई। इसलिए गोविंद मैं जान गई आपको, आप जाते जाते द्वारकाधीश एक मुझे भी कुछ कह जाओ। बुआ जी बोलो तो सही। विपदः सन्तु शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतस्या अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण मुझे दुख दो। क्यों? कि मैं जानती हूं कि दुख के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है आपको पाने का। कितनी बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए। भागवत में व्यास लिखते हैं, कुंती कह रही है भारत की एक सम्राट की रानी, दुख के सिवा भगवान को पाने का कोई साधन नहीं। सुख हमको फंसा लेता है, सुख राजसी कर देता है, लेकिन दुख हम चाहते नहीं है। और दुख ही भगवान को पाने का सुंदर मार्ग है। सुदामा को भगवान ने कंचनपुरी बना दिया, लेकिन सुदामा ने लिया नहीं। कहती है भवतो दर्शनम, हे गोविंद दुनिया की 1 करोड़% आशा होती है, विश्वास होता है। सुखी व्यक्ति की प्रार्थना और दुखी व्यक्ति की प्रार्थना में अंतर है। सुखी की प्रार्थना अलग है। महात्मा गांधी कहते थे कि जब कभी मन भटक जाए, मन दुखी हो जाए तो क्या करोगे? भागवत कथा में आ जाओ। अब बोले भागवत नहीं हो रही तो फिर क्या करोगे? बोले मन भटक जाए, दुखी हो जाओ तो सबसे सरल तरीका, महात्मा गांधी के शब्द है, मैंने कहीं पढ़ा है कि किसी पड़ोस में किसी गरीब के घर जाओ, जिसके घर में खाने को अन्न नहीं, गाड़ी पर घूमने वाला दुख भूल जाता है। सुंदर मार्ग बताया। इसलिए भगवान तस्याद अपनर्भव दर्शनम, निश्चित रूप से आपको दर्शन की अभिलाषा बनी रहती है। भगवान ने बुआ जी से मिलकर के भक्ति का वरदान दिया और भगवान ने कहा बुआ जी अब समय हो गया, मैं चलूं। इतने में दौड़ गई द्रौपदी और क्या कहा, वृंदावन सारंग। हाँ महाराज, द्रौपदी भी दौड़ गई। जिसकी सास ऐसी है भला बहू कैसी होगी? विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए। हृदयेश्वर है हृदय बिहारी, हृदयेश्वर है हृदय बिहारी, हृदयेश्वर है हृदय बिहारी, सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। भगवान ने कहा तुम अपनी बात बताओ। द्रौपदी से
द्रौपदी कहती है गोविंद सबको दे के जा रहे हो, हमें छोड़ के जा रहे हो, हमें भी कुछ दे जाओ। बोले क्या दूं, क्या कमी है? गोविंद याद करो 9 अंगुल की मैंने साड़ी बांधी थी और श्याम सुंदर आपने 9 लाख हाथ साड़ी दिया था। लेकिन प्यारे बीच सभा में जिसके 5 पांडव पति हो वो भी काम नहीं आए। गोविंद दुनिया ऐसा है जो समय से पहले आती है, समय के बाद आती है, समय से आने वाले तो केवल आप हो। प्यारे मुझे भी भक्ति का वरदान दे जाओ हे नाथ। अरे बंसी वाले मेरे लाज को बचा जा रे, अरे बंसी वाले मेरे लाज को बचा जा रे, अरे मुरली वाले मेरे लाज को बचा जा रे, अरे मुरली वाले मेरे लाज को बचा जा रे। सभा में द्रोण करण और विदुर बैठे थे, 5 बलवान अपने सर को झुका बैठे थे, बलवान अपने सर को झुका बैठे। अरे मुरली वाले मेरे लाज को बचा जा रे, अरे मुरली वाले मेरे लाज को बचा जा। महाराज और द्रौपदी को भी भगवान ने गले से लगाया, सुंदर पराभक्ति प्रदान किया और बढ़े आगे। इतने में आवाज आई, जय हो, बधाई हो, बधाई हो। किस चीज का? बोले जिसकी आपने रक्षा की वही उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया है और परीक्षित का जन्म हो गया। बोलो भारत के सम्राट परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित का जन्म हुआ। अब भगवान ने सुंदर माला पहरा करके और परीक्षित को भी सुंदर आशीर्वाद देकर द्वारिका पहुंचे। अब परीक्षित का जन्म हुआ। समय पा करके जब भगवान गए तो देखिए 5 मिनट शांति से बैठे रहे, समय भी हो गया है और कथा का एक लय होता है, तो एक क्रम होता है कथा का द्वितीय दिवस का। तो आइए हम 5 मिनट में ही कथा सार करके और अभी आप एक झांकी का दर्शन करेंगे। तो शांति से बैठे रहे 5 मिनट और मैं थोड़ी सी सार रूप में एक श्लोक में पूरी भागवत हो जाती है। तो भगवान के हस्त द्वारिका, इधर परीक्षित का जन्म हुआ और युधिष्ठिर जी महाराज ने सोचा भगवान की जाते जाते श्री पितामह भीष्म को भी दर्शन दे जाए। तो पितामह भीष्म को भगवान ने दर्शन दिया। बड़ा प्यारी कथा है। अब कितना पितामह भीष्म के एक श्लोक सुना देता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्री सूत जी शौनक जी से कहते हैं, भगवान ने कहा कि सारी लीला मैंने कर दी और सबको दर्शन दे दिया, लेकिन पितामह भीष्म तो बड़े हैं बानों के सैया पर। तो भगवान ने सोचा कि अपने घर में अपनों का उपदेश नहीं लगता। युधिष्ठिर हमको तो अपना मानते हैं, तो चलो युधिष्ठिर को कम से कम पितामह से कुछ कहवा दो। लेकर के आए पितामह के पास और पितामह ने भगवान का दर्शन किया और बहुत सुंदर स्तुति वंदना इन्होंने भी किया है। अरे लीलाधारी, आपकी लीला समझ में नहीं आती। पितामह कहते हैं अर्जुन नकुल सहदेव, भगवान को कोई अपना पुत्र बना लेता है, कोई सारथी बना लेता है। जिसको तुमने अपना सारथी बनाया है ये जगत के ईश्वर श्री कृष्ण है। और मेरी भी एक प्रार्थना है, हे गोविंद, कि सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदीदम हिनोम्यहम्
प्रसन्न हासा अरुण लोचनो लल मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चत। हे नारायण, हे कृष्ण, आपने जैसे हंसते हुए खिलते हुए कमल के समान आपने सबको प्रसन्न मुस्कुरा से दर्शन दिया है। आपने 145 वर्ष हमसे प्रतीक्षा कराया है। आप मेरे भी सामने खड़े हो जाओ। क्यों? अंतिम समय में आपके दर्शन हो, इससे बड़ा भला सौभाग्य क्या होगा। भगवान मुस्कुराते हुए अपने अधर पर बंसी पधराकर सुंदर दर्शन दिया पितामह को और प्रार्थना किया पितामह ने, हे गोविंद, सब कोई सब कुछ भेंट करता है, पितामह के पास है क्या? इसलिए जाते जाते एक मेरी भी प्रार्थना है। भगवान ने कहा, तुम पे है क्या जो दोगे? बाबा जी फक्कड़ आदमी, बानों पर सोए रहते हो। बोले महाराज, एक मेरी बेटी है, उसका विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, भले आदमी के तुम ब्रह्मचारी आदमी, बेटी कहां से आ गई? बोले है महाराज। बोले जगत की बेटी नहीं है, ये अद्भुत बेटी है। बोले नाम क्या है? बोले बुद्धि। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं? बोले बुद्धि का विवाह करना चाहता। बोले कर दो कोई देख करके। बोले महाराज, मैंने सुना है कि बेटी पढ़ी लिखी हो तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो महाराज, इस बुद्धि के संग एक ही योग्य वर मिला है और वो आप हो। बोले कैसे? बोले मनुष्य की बुद्धि 3 कारण से बिगड़ जाती है। बुद्धि बिगड़ने के 3 कारण है, लोकेशना, पुत्रेशना और वितृष्णा। इसके कारण बुद्धि बिगड़ती है। और पितामह कहते हैं, मेरी ये तीनों ही तृष्णा नहीं है, इसलिए मेरी बुद्धि भगवती है और भगवती का पति तो भगवान होता है। भगवान बोले, हे भगवान, बूढ़े बाबा तो बड़ा पढ़ा लिखा लगता है। हे गोविंद, मैंने सुना है किसी ने आपको मन दे दिया, किसी ने धन दे दिया, किसी ने तन दे दिया। पितामह के पास एक बुद्धि है और इस बुद्धि रूपी बेटी का संबंध आपके संग करना चाहता हूं। भगवान ने बोले, ऐसी बात क्या है? पितामह ने कहा कि मैंने एक ही अनुभव किया है गोविंद, आपकी प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा मन नहीं है, बुद्धि है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि ही भगवान से दूर कर देती है। बड़ा सुंदर बात। भगवान प्रसन्न हो गए। इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपकते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयसु यदभव प्रवाह। मेरी मति की गति हो जाए, मेरी मति की गति आपके चरण में हो जाए, हे भगवान, यही प्रार्थना है। और भगवान प्रसन्न हो गए। सुंदर वंदना सुन करके ठाकुर जी को, यानी समर्पण ही बुद्धि का। और इस प्रकार से देखते देखते प्राण विमान आया और विमान पर बैठ करके प्राण निकल गया पितामह का और ससुरी भगवत धाम चले गए। और बोलो पितामह भीष्म की। भगवान ने तिलक किया। भगवान वहां से पितामह को गति दे करके अब वहां से द्वारिका है। इधर परीक्षित का 5 पांडव बद्रीनाथ गए और परीक्षित राज करने लगे। परीक्षित का विवाह हुआ। परीक्षित के भारत के सम्राट बने। समय पाकर परीक्षित के 4 पुत्र हुए, जन्मेजय आदि। एक बार शिकार करने गए परीक्षित और प्यास के कारण मरा हुआ सर्प एक संत के गले में रख दिया और समीप के पुत्र श्रृंगी ने साप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनी। और यही मरा हुआ सर्प तुम्हारा काल होगा। परीक्षित घर वापस आए, सुनकर को अफसोस हुआ और परीक्षित ने राजपाट त्याग दिया। मेरे भाई बहन, मनुष्य की बुद्धि इसी कारण से बिगड़ती है, भूख के कारण, प्यास के कारण। कुछ लोग कहते हैं परीक्षित के बुद्धि बिगड़ने के कई कारण हैं। हमने कई जगह कथाओं में कहा है कि जरासंध की मुकुट पहन लिया इसलिए बुद्धि बिगड़ गई। और इस प्रकार से परीक्षित लौटे और जब श्राप मिल गया तो वहां से घर परिवार त्याग करके वन गमन को प्रस्थान किया। और उसी समय श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। गंगा के तट पर
मुजफ्फरनगर शुक्रताल में भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। परीक्षित ने चरण प्रक्षालन करके आरती वंदना किया और इनसे प्रश्न किया, और इसी प्रश्न के ऊपर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। क्या प्रश्न किया? मरने वाले को तरने का साधन क्या है? जिसके जीवन के 7 दिन शेष रह गए वो क्या करे? और हम सबके 7 दिन है, लेकिन ये कथा हम लोग कल करेंगे कि आप लोग तो सबके बैठे रहे 5-7 मिनट में कर दें, क्योंकि शंकर जी हमारे विराजमान है और शंकर जी का चरित्र तो कथा शायद महाराज जी भी विराजमान है, तो मैं झांकी दर्शन करवा देता हूँ और शेष कथा कल करेंगे, क्योंकि बीच में बिजली नहीं होने से थोड़ी सी कथा और 2 मिनट में देखिए शंकर जी हमारे ये झांकी वाले हमारे भैया है ना, कथाओं में थोड़ा सा एक बार झांकी का नियम भी रहता है, इसलिए कि आज ये झांकी है कल वो झांकी है, उसके अनुसार कथा करनी पड़ती है। हम लोग श्री सोमनाथ जी के सानिध्य में कथा कर रहे हैं, बगल में श्री नागेश्वर है, तो शंकर जी की भला क्या कहना। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। शंकर जी हैं ऐसे देवता हैं, सर्प को मोर खा जाता है, मोर को बाघ खा जाता है, बाघ को काल खा जाता है, लेकिन शंकर का घर ऐसा है जहां मोर और सांप एक संग नाचते हैं, जहां शेर और गाय एक संग पानी पीते हैं। ऐसे वैष्णव के देवता शंकर जी के पुत्र हैं गजानन, एक है सडानन। और जब शंकर जी को फिर भी पूर्ति नहीं हुई तो चेला बना लिया दशानन। गुरु जी 5 मुख के और चेला 10 मुख का। ऐसे भोलेनाथ बड़े दिव्य हैं। माता जगदम्बा भवानी शंकर के संग में आ रहे हैं। अब हम तो यहीं पर माता शंकर भगवान और माता जगदम्बा की ही आरती वंदना करके कथा विश्राम करेंगे। कल पुनः हम लोग सुबह 9 बजे से कथा होगी, समय से आप आएंगे और कल जो शेष कथा है वो सुनाई जाएगी। बड़ा सुंदर झांकी है, आप दर्शन कीजिए। गौरी शंकर भगवान की जय, सोमनाथ भगवान की जय, नागेश्वर महादेव की जय। शंकर जी भी कृष्ण कथा के बड़े रसिक हैं। अब मुझे लगता है ये झांकी भी बड़ा अद्भुत है। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी कि सोमनाथ भगवान यही चले आए, सोमनाथ मत जाना, यही ठीक है। बोलो राधे राधे। आइए हम शिव जी की एक प्रार्थना सभी गाएंगे और एक एक करके पुनः लोग दर्शन करेंगे शिव जी का। यही समझो कि नागेश्वर के दर्शन है। हमारे श्री प्रधान यजमान जी पूजा करेंगे, फिर आप लोग भी इनका दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे। एक वंदना श्री शंकर जी की। हमारे जोगिया रे, हमारे जोगिया, बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। होटम टम होटम टम होटम टम डमरू बजा दे हमारे जोगिया, टम टम डमरू बजा दे हमारे जोगिया, टम टम डमरू बजा दे हमारे जोगिया, टम टम डमरू बजा दे हमारे जोगिया।
जोगिया डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजाएगा हमार जोगिया। जय हो। भूत बरियात और जोगिया जमात। जय हो। बैठे रहेंगे करके पूजा करेंगे सभी लोग। भूत बरियात और जोगिया जमात। संग भूत बरियात और जोगिया जमात। भगवान श्री शिव जी के साथ भूतों की बारात है और जोगियों की जमात है। और कौन है? ओ बूढ़े पहले चढ़े आवेला हमार जोगिया। जय हो बोल शंकर भगवान की। ओ टम टम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। पूजा करते जाए हटते जाए साथ में, कृपया भीड़ ना लगाएं। पहरे नागरे छाला हाथ काने पहरे बाला पहरे हाथ लगे छाला जो तन पे बाला। पहरे नागरे छाला ओ पहरे नागरे छाला हाथ काने पहरे बाला। कान पे गिर बाला कान पे गिर बाला। हरदम। अरे भैया कम से कम एक साइड तो या फिर आप पूजा कर दो, हम बैठ जाएं। देखिए शंकर जी का आशीर्वाद ले लो। सोमनाथ भगवान आए हैं और जगदम्बा, इनका आशीर्वाद लोगे तो कोई कमी नहीं होगी। और आप भजन सुनते जाएंगे सभी लोग, थोड़ा जगह दे देंगे। एक सूचना है आज कि हमारी इस कथा के मध्य में जो लोग प्रसादी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कब केवल 6 दिन है आज लेकर के, तो आज सवेरे की जो बाल भोग की प्रसादी थी वो हमारे वृंदावन दास जी महाराज जो श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं, श्री महाराज जी की तरफ से आज बाल भोग की व्यवस्था 250 लोगों को कराया गया। और जो दोपहर की प्रसादी है, दोपहर की जो आज प्रसादी है शिमला से आई हुई है, सेंट्रल स्कूल के अध्यापिका श्रीमती इच्छा भारद्वाज, उनकी तरफ से है। तो हमारे ब्राह्मण सभी वहां प्रसाद पाएंगे और सभी उनका जयकार प्रसाद के मध्य सभी लोग जय के बाद ही प्रसाद शुरू करेंगे। जब प्रसाद बट जाए तो उनके जयकार बोलो तब प्रसाद। और शाम का प्रसादी, आज की शाम की प्रसादी श्री अहमदाबाद से पधारे श्री गोपाल शर्मा जी एवं श्री दिल्ली से पधारे श्री सुरेश सुरौठिया जी और हमारे श्री प्रधान यजमान श्री महेश शर्मा जी, इन तीनों की तरफ से आज शाम की प्रसादी है। बोल अन्नपूर्णा महारानी की। तो द्वारकाधीश के चरणों में भोग लगना चाहिए। और भी जो लोग हैं कल की प्रसादी, कल दिन की प्रसादी, कल की बात तो हम कल ही बताएंगे कि कल कौन सी खुशी होगी। कल दिन सवेरे की कल प्रसादी हाई कोर्ट शिमला से आई हुई हैं हमारे विमला वर्मा बहन जी, जिनका कल जन्म दिवस भी मनाया जाएगा।
तो आप आज से ही मेरी शुभकामना है। और शाम की प्रसादी हमारे महाराज जी की आज्ञा हुई है कि एक दिन प्रसादी जो है हमारी तरफ से भी कर दो। आइए श्री बढ़िया एक रसिया हमारे व्यास सचिन जी और हमारे नागरिक सुनाएंगे, शेष सूचना आपको दी जाएगी। दीदी मेरो ब्याह कराए दे, दीदी मेरो ब्याह कराए दे बरसाने वारे से। दीदी मेरो ब्याह कराए दे बरसाने वारी से। ओ मैया मेरो ब्याह कराए दे बरसाने वारे से। ओ मैया मेरा ब्याह करा दे बरसाने वारी से। बरसाने वारे से श्री राधा प्यारी से। बरसाने वारी से श्री राधा प्यारी से। दीदी मेरो ब्याह कराए दे, ओ मैया मेरो ब्याह कराए दे बरसाने वारे। ओ मैया मेरा ब्याह करा दे बरसाने वारी से। अब क्यों भूली तू मेरी माँ, भूली तू मेरी माँ। तो पे काम न हो दिन रात, तो पे काम न हो दिन रात। भैया मेरी बात मान ले भैया मोरी बात। मान ले भैया मेरी बात। मान ले भैया मेरी बात। दीदी मेरी लगन कराए दे, दीदी मेरी लगन कराए दे बरसाने वारे। ओ मेरे लगन करा दे बरसाने वारी से। दीदी मेरो ब्याह कराए दे बरसाने वारे से। अरे मेरा ब्याह करा दे बरसाने वारी से। बरसाने की ओर, तुझयो बरसाने की ओर। तुझयो बरसाने की ओर, तुझयो बरसाने की ओर। तीरथ से कहती जो कर जो, तिलक से कहती जो कर जो। न माने करती जो तूने हो, न माने करती जो तूने हो। अरे मेरो काम बनाई दे, ओ मैया का काम बना दे बरसाने वारे। ओ मैया मेरा गाना बना दे बरसाने वारी से। बरसाने वारी से श्री राधा प्यारी। ओ बरसाने वारी से श्री राधा प्यारी से। बरसाने वारी से श्री राधा प्यारी से। बरसाने वारी से श्री राधा प्यारी से। ओ मैया मेरो ब्याह कराए दे, ओ मैया मेरो ब्याह कराए दे बरसाने वारी। ओ मैया मेरा ब्याह करा दे बरसाने वारी से। सहरा मेरे माथ, कान में
सेहरा मेरे माथ, बांध दे सहरा मेरे माथ, बांध दे सेहरा मेरे माथ, लगाए दे हल्दी मेरे हाथ, लगा दे हल्दी मेरे हाथ, लगाए दे हल्दी मेरे हाथ, लगा दे हल्दी मेरे हाथ, रचाए दे मेहंदी मेरी माँ, रचा दे मेहंदी मेरे हाथ, हरी घट जोड़ कराए दे, ओ हरी घट जोड़ कराए दे, बरसाने वाली, हरी घट जोड़ कराए दे, बरसाने वाली से, बरसाने वाली श्री राधा प्यारी से, ओ बरसाने वाली से, श्री राधा प्यारी से, बरसाने वाली से श्री राधा प्यारी से, बरसाने वाली से, श्री राधा प्यारी से, हरी मेरो गाल कराए दे, हरी मेरो गाल कराए दे, बरसाने वाली, ओ मेरे ब्याह करा दे, बरसाने वाली से, हरी मेरो गाल कराए दे, बरसाने वाली, अरे मेरा ब्याह करा दे, बरसाने वाली से, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे, राधे राधे राधे, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे। तो आज कथा यही विश्राम लेती है। कल पुनः 9 बजे कथा प्रारंभ होगी। क्यों आप लोग अभी अब आरती करके जो लोग दर्शन नहीं किए हैं, चरण स्पर्श नहीं किया है शंकर जी का, कर लें। और आज प्रसाद पाके आप लोग द्वारिका दर्शन और दर्शन करते रहें। आइए अब भैया अभी रह गए हैं कछु तो भजन गा लो, नहीं तो आरती कर लो। आरती की थाली सजाओ। आरती आरती कर ले सभी लोग। माताओं से नम्र निवेदन है, कृपया ने हमारे ऊपर ना आए, बस साइड से निकल जाए प्लीज। ओम जलमल्लिनीमरत्नेश्वरीर्मगन्धाक्षपुष्पाणिं सम्पूज्य ओम चंद्रमा मनसोजाद सूर्यो जायतः रौद्राद्वायुर्प्राणमुखादग्निरजायतः। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे,
छवि में बलि बन जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों में निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। उन चरणों के दर्शन पाए। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। एक धर तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। भरपूर करुणावतार संसार सारो भगवान सदा शरणं हृदयावृत्ति भवं भवानी त्वमेव माता सत्ता त्वमेव त्वमेव बन्धो सत्ता त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम। श्री गुरु चरण कमल। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती। आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। नमामि राधापतिपानुपल्लवं वदामि राधापतिनामनिर्मलम् भजामि राधापतितत्त्वमाक्रियम् करोमि राधापतिसेवनम्। हे देव हे दैव हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमन हे नैनाभिराम। हा कदानुभवितासि पदं दृशो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन उमा कहूँ सत्य हरे भजन जगत सब सपना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन नहीं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बगनीरा, गद गद गिरा नयन बगनी। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की, द्वारिकापुरी धाम की, रुक्मणी माता की, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए हम सभी अपने मन वाणी को पवित्र करें, भगवान के मधुर में नाम